चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर 3। उसका सेक्शन है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इधर 24। टोटल इसका वेटेज क्या है सेक्शन ए का 24। फर्स्ट स्टार्ट होता है इससे MCQs। आपको फर्स्ट क्या दिया है, इफ 10 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x प्लस 3y प्लस 5k इज इक्वल टू 18 देन k इज इक्वल टू। ओके, इधर आपको सॉल्यूशन क्या दिया है 10। इसको अपने कंपेयर करते हैं एक्स वाई से। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स का होता है तो एक्स क्या है आपके पास 1 एंड वाई क्या है आपके पास 0। अब इक्वेशन लिखते हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा के की वैल्यू 8x प्लस 3y प्लस 5k इज इक्वल टू 18। 8x की वैल्यू क्या है आपकी 1, 3y की वैल्यू 0 प्लस 5k इज इक्वल टू 18। 8 1 जा 8, 3 इंटू 0 0, 5k इज इक्वल टू 18। 8 के फाइंड करना है तो इसके बाजू में कुछ होना नहीं चाहिए, तो सबको कहाँ भेजना है, इस साइड, राइट साइड। प्लस 8 सामने गया तो क्या हो गया -8। देन 5k 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 18 प्लस 8 इधर आके क्या हो गया -8। 5k इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10। अब 5 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। k की वैल्यू आपको क्या मिली 2। आपको MCQs में क्या ढूंढना है 2, और 2 आपका क्या होगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, the discriminant of the equation x square minus 4x plus 7 is equal to 0 is, आपको डिफाइन करना है। जो x स्क्वेयर के बाजू में होता है उसको क्या बोलते हैं a, x का कोफिशिएंट क्या होता है b, एंड कॉन्स्टेंट टर्म को अपने क्या बोलते हैं c। तो पहले लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 7। d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वेयर -4ac। b आपका है -4, उसका स्क्वेयर -4, a क्या है आपका 1 एंड c क्या है आपका 7। माइनस है पावर इवन, तो किस में आंसर आएगा प्लस में। 4 का स्क्वेयर क्या होता है 16 -4 7 जा 28, प्लस माइनस माइनस 28 माइनस 16 क्या होता है 12, साइन क्या आएगी माइनस। डी आपको क्या मिल गया -12, तो आपको आंसर में क्या लिखना है -12। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द AP, इसका फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का। तो पहले A, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया K, कॉमन डिफरेंस मतलब 3 के सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 2k। सम का फॉर्मूला क्या है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। n/2 2 a की जगह क्या लिखना है आपको k, प्लस n-1 d की वैल्यू क्या है आपकी 2k। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अपने, n इंटू 2k क्या हो जाएगा 2nk डिवाइडेड बाई 2, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो n-1 2k डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 क्या हो गया कट। अब ये दोनों में क्या कॉमन निकाल लेते हैं अपने n k, इधर क्या बचा 1 प्लस इधर क्या बचा n बाहर k बाहर, तो क्या बचा n-1 के 1 1 क्या हो गया कट, तो क्या बचा nk इंटू n। तो आपका आंसर क्या आ गया SN क्या मिला आपको SN इज इक्वल टू n इंटू n क्या होगा n स्क्वेयर और k का k। ये क्या हो गया आपका आंसर। MCQs में क्या ढूंढना है आपको n स्क्वेयर k। क्वेश्चन 4,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 8 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। क्या ढूंढना है आपको, कहाँ से डिस्टेंस ढूंढना है, वाई से ढूंढना हो तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना होगा, और एक्स से डिस्टेंस ढूंढना है तो आपको क्या देखना होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3, और डिस्टेंस कभी माइनस होता नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा 3। आंसर कंप्लीट। चलो आगे देखते हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक रेज टू 2 थीटा। पहले लिख लेते हैं अपने। दोनों में क्या कॉमन हो सकता है आपका, सेक स्क्वायर, तो 2 पावर क्या, कितनी पावर बची सेक की, 2 पावर, माइनस सेक स्क्वायर पूरा थीटा बाहर निकल गया तो क्या बचा 1। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपके पास 2 फॉर्मूला है से देखो। एक क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा देखो -1 सामने गया तो क्या हो गया +1, टेन स्क्वायर थीटा +1, दोनों का अपने अभी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने, टेन स्क्वायर थीटा +1, ओके। और सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिखेंगे अपने, टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला है आपको लर्न करने होंगे। अब ब्रैकेट ओपन करते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, देन क्या हो गया टेन स्क्वायर 2 + 2 कितनी होगी इसकी पावर 4 पावर, प्लस 1 × टेन स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं अपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6। If the mod of the frequency distribution exceeds its mean by 12, जो mod है, mod को मैं z से इंडिकेट करता हूँ, वो क्या है मीन से कितना ज़्यादा 12, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 12, ओके। तो आपको फाइंड करना, देन दी मॉड एक्सीड इस मीडियन, तो किसके फॉर्म में चाहिए आपको, मॉड के फॉर्म में। तो मैं मीन को सेट करूँगा और 12 को इधर लेके आऊँगा, देन z -12 + 12 इधर आके क्या हो गया माइनस, और मीन इधर आके क्या हो गया प्लस, ओके। इसका भी यूज़ करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू क्या होता है 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है बराबर मॉड का। z मॉड 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम x बार की जगह अपने क्या लिखेंगे z -12, क्या लिखेंगे z -12, z इज इक्वल टू 3 टाइम m माइनस 2 × z 2z माइनस माइनस प्लस 12 × 2 = 24, ओके। ये सबको अपने इस साइड लेके आते हैं। चलो z 3m इधर आके क्या हो गया -3m, ये इधर आके क्या हो गया +2z इज इक्वल टू 24, z + 2z क्या होगा 3z -3m इज इक्वल टू 24। दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है 3 कॉमन निकालते हैं, देन क्या बचा 3 कॉमन बचा क्या z -3 कॉमन बचा क्या आपके पास m इज इक्वल टू 24। 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा डिवाइड में, देन z -m इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3, देन z -m इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 3 × 8 = 24, क्या गया 8। क्या बोला है देन दी मॉड एक्सीड इट्स मीडियन बाय, तो मॉड कितना जाता है मीडियन से 8, आपका आंसर क्या आएगा 8। आपको क्या ऑप्शन में से लिखना है 8। अब इसी तरह अपने आते हैं ब्लैंक्स पे। क्वेश्चन नंबर 7, द SCF ऑफ 20 a² b एंड 30 ab² इज, SCF है अपने को खाली कॉमन निकालना है, 20 और 30 दोनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं 10 के, कॉमन क्या मिला 10,
ए स्क्वायर और ए में क्या कॉमन है, ए। बी और बी स्क्वायर में क्या कॉमन है, बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10ab। अब आगे देखते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x 3x minus 7 is blank। जीरोस फाइंड करना है तो आपने को क्या करना होता है, इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। -7 सामने गया तो क्या हो जाएगा, +7, और 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये हो गया आपका आंसर। एमसीक्यू ब्लैंक्स में भी साइड में आपको एमसीक्यू दिया होगा, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको क्या चूज करना है, 7/3। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 5p of a is equal to 3p of a bar then p of a bar is equal to कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। मैं थोड़ा डिफरेंट वे से इसको फाइंड करूंगा। तो 5p of a 3p of a bar, इसको मैं इधर डिवाइड में लेके जाऊंगा, p of a डिवाइडेड बाय p of a बार, और 5 को सामने डिवाइड में ले जाऊंगा। ओके, तो मैं रेशियो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। p of a इज टू p of a बार इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 3:5। ओके, इसका टोटल पार्ट क्या हो जा रहा है, MCQ से आपने कोई भी वे से फाइंड कर सकते हैं। 3 + 5 क्या होता है, 8। आपको क्या फाइंड करना है, p of a बार। ओके, चलो p of a कौन सा है, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है आपका, 5। टोटल कितना होता है, 8। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/8। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। चलो आगे देखें, 10 नंबर देखते हैं। इफ sin 0 या sin 0 इज इक्वल टू t देन cos 0 इज इक्वल टू ब्लैंक। थीटा ही होगा। क्वेश्चन में देखो 0 है कि थीटा। आपको क्या मालूम है, साइन स्क्वेयर कॉस फाइंड करना है तो आपने सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन क्या है आपका t, उसका स्क्वायर करना क्या हो जाएगा, t स्क्वेयर। ये क्या हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ऑप्शन में आपको देखना है, उसमें आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस t। A tan z of a circle intersect the circle at blank point। tan z कितने पॉइंट पे टच करता है, ओनली 1 पॉइंट। कितने, 1। आंसर में ऐसे 1 लिखा हो या ऐसे 1 लिखा हो, आपको लिख देना है बराबर। इफ द मॉड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15, mode of observation is 15, 17, 23, 28, 23, 25, 19, 28, x is 23। मोड आपको क्या दिया है, 23। क्या दिया है, 23। ओके, देन x + 7 इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है। अब मोड 23 है तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या होना चाहिए, 23। तो आप देखते हैं 23 कितनी टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम। ओके, अब 28 पे तो कितने टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। अब 23 मोड कब होगा, जब यहाँ पे भी क्या होगा, 23 का सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, 23। देखो 28, 28 2 टाइम, 23, 23 2 टाइम। अगर इधर दूसरा कोई नंबर हुआ तो 23 और 28 दोनों मोड होंगे, लेकिन आपका मोड क्या बोला है, 23। मतलब सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए, 23। तो 2 टाइम 23, तो थर्ड टाइम भी कौन होगा, 23। देन आपकी x की वैल्यू क्या है, 23। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 23। तो आपको फाइंड करना है x + 7। ओके, x क्या हो गया आपका, 23 + 7। 23 + 7 क्या होता है, 30। आपका आंसर क्या आ गया, 30। ट्रू फॉल्स देखते हैं। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b इट्स पॉसिबल डेट HCF कितना है आपका, 15, और LCM क्या है, 162। अब जो भी आपका HCF और LCM आता है तो उसमें कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा नहीं है।
इसमें 2 नहीं आता, इसमें नहीं आता, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। आगे देखते हैं, द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2 इज 5/3। अब पहले अपने देखते हैं, इसका कोफिशिएंट होता है a, ये क्या होता है b, और ये क्या हो गया आपका c। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस b आपका क्या है 5, a क्या है आपका 3। देखो यहाँ पे ये लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरो -5/3। आगे देखते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन। जो उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता अपने क्या बोलते हैं? नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, बराबर। इसमें इज नॉट अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये क्या है? ट्रू है। The probability of having 53 Mondays in the year of 2020। अगर वो ईयर सिंपल ईयर होता है तो उसका आपको प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/7 मिलता है कोई भी डे का। अगर वो लीप ईयर होता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या मिलता है आपको? 2/7। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये क्या होगा आपका? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। आगे देखते हैं, answer the following question in one sentence. For a given AP, A25 minus A15 is equal to 24, find the common difference। क्या फाइंड करना है आपको? कॉमन डिफरेंस। पहले मैं an का फॉर्मूला लिख देता हूँ। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। क्या दिया आपको? A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24। A25 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n क्या है आपका? 25 माइनस 1d का d, माइनस माइनस है तो ब्रैकेट में a, n आपका क्या दिया है? 15 माइनस 1d इज इक्वल टू 24। a प्लस 25 माइनस 1 क्या होता है? 24 d माइनस अभी ब्रैकेट में ही a प्लस 15 माइनस 1 क्या होगा? 14 d इज इक्वल टू 24। a प्लस 24d माइनस प्लस माइनस a का a माइनस प्लस माइनस 14d इज इक्वल टू 24। a माइनस ए क्या हो गया? कट। 24 माइनस 14 क्या हो गया? 10d इज इक्वल टू 24। अब d इज इक्वल टू क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। देन 24 डिवाइडेड बाय 10। देन d इज इक्वल टू डिवाइड में कितने जीरो? 1, तो 1 डिजिट के आगे क्या लगा देना है आपको? पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2.4। ऑप्शन में देखना है वो आपका क्या हो गया? 1 वर्ड में तो आपको सोल्व करना है। क्या आंसर आएगा? 2.4। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18। इफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल C माइनस 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल A। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड का सम क्या होगा? 180 डिग्री। आपको यहाँ पे दे दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C माइनस 40 डिग्री। अब आपका साइक्लिक होगा तो क्वाड्रिलेटरल आपका बनेगा ABCD। A और D अपोजिट, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो क्या हो गया? एंगल A प्लस एंगल एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की जगह आपको क्या लिखना है? एंगल C माइनस 40 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल C क्या हो जाएगा? 1 टाइम एंगल C 2 टाइम एंगल, तो कितनी टाइम एंगल C हो गया? 2 टाइम। माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 माइनस से सामने जाके क्या हो जाएगा? प्लस। देन 2 टाइम एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया? 180
माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस। ओके, आगे देखते हैं। टू टाइम एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 प्लस 40 क्या होगा, 220। 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 220 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ करो, आपका आंसर क्या आएगा, 110 डिग्री। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ए। आपको एंगल ए क्या दिया हुआ है, एंगल सी माइनस 40 डिग्री। एंगल सी आपको मिला 110 डिग्री माइनस 40, तो क्या होगा, माइनस करके आपका आंसर क्या आएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री क्या होगा आपका आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 19। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव शर्ट इन अ लॉट ऑफ 400 शर्ट इन 0.035। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है, मतलब P ऑफ X बोल देते हैं, 0.035। टोटल N आपके पास क्या है, 400। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड नंबर्स क्या होता है अपना, E ऑफ X क्या होता है, N P ऑफ X। तो N आपका क्या है, 400। प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, 0.035। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 14। कितने जीरो, 2 0। कितने डिजिट आगे पॉइंट का देखो, 1 2 3, 3 डिजिट का आगे कोई लगा देना है आपको, 14 पॉइंट लगा देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। कितने शर्ट्स होंगे, 14 शर्ट्स। डिफेक्टिव सेट आपके कितने आ जाएंगे, 14 शर्ट्स। कंप्लीट। आगे देखते हैं 20 नंबर में, फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ये आपको याद रखना है, मीन से डेविएशन होता है और उसका सम क्या आता है, 0। क्या होता है, 0। आगे देखते हैं मैच में, वॉल्यूम ऑफ कॉन। फर्स्ट का देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। 22 देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, ए। नीचे देखते हैं, एंगल फॉर्म एट द सेंटर बाय अ मिनट हैंड व्हेन इट्स रिवॉल्यूशन 20 मिनट्स। कितना मिनट्स, 20 मिनट्स। तो 23 का आंसर आपका क्या आएगा, 20 मिनट से आप वॉच देखे ही होगे, वॉच पे क्या होता है, 4। 20 मिनट पे कहाँ पे होता है, 4 पे होता है, बराबर। जो 4 और 1 का कितना होता है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 जा 12, तो कितना हो गया, 120। 120 कहाँ पे, इधर बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। 24, एंगल फॉर्म एट अ सेंटर बाय अ मिनट हैंड व्हेन इट्स रिवॉल्व 45 में। 45 मिनट होता है तो उसका काटा किधर होता है, 9 पे होता है, और आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 30 डिग्री से। 9 3 जा 27, मतलब 270। 270 कौन सा है, सी। यहाँ पे आपका सेक्शन है क्या होता है, कंप्लीट।